भारत तिब्बत बॉर्डर एक तरह से बंद है। 2019 में कोविड के बाद से जो व्यापार होता था भारत से तिब्बत का, वो पूरी तरह से बंद पड़ा है। काफ़ी लोग परेशान हैं। हमारे साथ धारचूला से विधायक हरीश धामी हैं, जो इस पूरे मामले की पैरवी भी कर रहे हैं और देखते हैं कि सरकार से किस तरह की बात की है। धामी जी, आप धारचूला से आते हैं और तिब्बत के करीब है वो। चाइना और भारत के बीच जब लड़ाई हुई थी एक बार, उसके बाद से व्यापार बंद हो गया था। उसके बाद 2019 में कोविड के समय पे एक बार फिर से व्यापार बंद हो गया। अब लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी लोगों का कारोबार था वो पूरी तरह से बंद है। इसको लेकर के आपने क्या सरकार से मांग रखी है? देखिए, कोविड के बाद से मानसरोवर यात्रा भी और तिब्बत व्यापार भी बंद हो गया था, लेकिन इस बार फिर 2025 में मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है और व्यापार भी शुरू हो रहा है। तो उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री का और प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। और कल हमारा भारत तिब्बत व्यापारी जो हमारा उनका जो व्यापार मंडल है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह का समय दिया है, तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाएंगे कि जो कोविड के समय में उनका वहाँ सामान रह गया और उस समय से अभी तक का जो उनका किराया देना पड़ रहा है, या तो सरकार उसको चाइना सरकार से बात करके माफ़ करा दे, या फिर उनको मुआवजे के रूप में राहत राशि देकर उनको जो है समस्या का निदान करना चाहिए, करें। और दूसरा, उस क्षेत्र के जो लोगों को इस यात्रा के पुनः सुचारू चालू होने से जो एक आशा उम्मीद जगी है, वो निश्चित तौर पर वहाँ के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत तिब्बत जो बॉर्डर है, उसके बीच जो कारोबार होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है वहाँ के लोगों के लिए, धारचूला और उत्तराखंड के लोगों के लिए। अगर ये शुरू होता है तो लोगों की आर्थिकी में कितना इजाफा होगा? क्योंकि धारचूला के आसपास जो है कारोबार का कोई बड़ा केंद्र नहीं है इन नेपाल या फिर तिब्बत के अलावा, तो इससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ये व्यापार काफ़ी पहले पुराने समय से चलता था, कोविड के समय से बंद पड़ा था, जिससे कि हमारे व्यापारी भाई लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा था, अपनी आजीविका के लिए जूझना पड़ रहा था। उसी के साथ मानसरोवर यात्रा नहीं होने से जो हमारे पॉनी पाउडर्स थे, जो हमारे घोड़े खच्चर वाले साथी हैं, या वहाँ के जो होटल व्यवसाय के लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब ये यात्रा चलती है और ये व्यापार शुरू होता है, तो निश्चित तौर पर उन सबको फिर एक बार उनकी जीवन एक बार पटरी पे दौड़ेगी और वो अपना जो है जीवन यापन अच्छी तरह कर पाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हरीश धामी थे, धारचूला से विधायक हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। भारत चाइना का जो व्यापार था सो दोबारा से शुरू किया जाए। 2019 में ये व्यापार कोविड आने के बाद से बंद हो गया था। तब से भारत के तमाम व्यापारियों का सामान चाइना के अंदर तिब्बत में पड़ा हुआ है, जिसका लगातार उनको किराया देना पड़ रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल के बाद और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की पहल के बाद एक बार फिर से ये कारोबार शुरू होने जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कारोबार के शुरू होने से स्थानीय लोगों को कितनी राहत मिलती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।